तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले एलटीजीआईसी जीडीसी वैकेंसी की। क्योंकि एग्जाम कैलेंडर को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़ी देर पहले, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया था। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वेरी आ रही है कि सर एलटीजीआईसी प्रवक्ता का क्या हुआ, जीडीसी वैकेंसी का क्या हुआ, जिसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी कि आज तक विवाद समाप्त हो गया है। वहीं पर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में कब तक आएगी और विद्यार्थियों की जीत हुई है, बीएड छात्रों की जो किस्मत है वो कैसे चमकी है और कैसे इन छात्रों की जीत हुई है और कैसे इन विद्यार्थियों को प्राथमिक में मौका मिला है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है वन डे सिलेक्शन सेल। 12 से 13 जनवरी के बीच में केवल 24 घंटे का समय आप लोगों के पास में। 13 तारीख इसकी लास्ट डेट है। यहां पर देख सकते हैं आप लोग, इसमें दो ऑफर है। एक तो यह है कि 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल गई है और दूसरी बात यह कि जो 499 रुपए का प्लान था वो मात्र 314 रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार से टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो था जिसकी कीमतें 699 रुपए हुआ करती थी, उसकी कीमतें मात्र 359 रुपए कर दी गई है। केवल एक दिन के लिए ये मौका मिला है आप लोगों को, जिसमें जो है टाइम भी बढ़ा दिया गया है और पैसे भी कम कर दिए गए। एक चीज और, अगर आप लोग एक कोड लगाएंगे TWP तो आप लोगों को 10% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। और इसमें आप लोगों के लिए लगभग 700 भर्तियों के मॉक टेस्ट खुल जाएंगे। इसमें 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध है। 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट इसमें उपलब्ध है। तो जल्दी से लिंक पर जाकर के आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले एलटीजीआईसी जीडीसी की। और ये एग्जाम कैलेंडर जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी और विद्यार्थी एग्जाम कैलेंडर को देख करके चौंक गए पूरे प्रदेश की। विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा इंतजार था बहुत सारी भर्तियों को लेकर के, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2024 की इसमें केवल एक वैकेंसी है। 2024 की इसमें केवल एक वैकेंसी है और कोई भी वैकेंसी नहीं, और वो वैकेंसी है पीसीएस प्री, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो 1 जनवरी को जारी हुआ था। उसके बाद से पूरे आप देख लेंगे किसी भर्ती के बारे में इसमें 2024 के नाम से कोई वैकेंसी नहीं है। देख लीजिए आप लोग, या तो 23 की वैकेंसी है, स्पेशल वैकेंसीज है, या तो 2021 की वैकेंसी है, या तो 2000 ज्यादातर 2023 की ही वैकेंसी है। कोई भी वैकेंसी 2024 की नहीं है पीसीएस को छोड़ करके। पीसीएस का ये देख लीजिए आप लोग, एक मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है और एक प्रारंभिक परीक्षा जो 17 मार्च को होने जा रही है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो 2024 में केवल एक वैकेंसी है, मात्र एक वैकेंसी है। यह लापरवाही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है। और यहां पर इन्होंने बताया है कि हमने वैकेंसी क्यों नहीं दी है। यहां पर लिखा है कि समस्त तारांकित और कुछ अन्य पदों यथा प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापन किए जाने के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथा संभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। मेरी भी कुछ दिन पहले वार्ता हुई थी, जब मैं गया था तो मुझे ये जानकारी मिली थी और ये निश्चित है, ये जानकारी सही भी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड का अध्याचन पहुंच चुका है, जीडीसी का अध्याचन पहुंच चुका है और इसके अलावा प्रवक्ता का अध्याचन पहुंच चुका है। बहुत सारी भर्तियों का अध्याचन वहां पर पहले से पहुंच गया है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का अध्याचन 4 साल पहले पहुंच चुका है। 4 नहीं 5 साल हो गए और बहुत सारी भर्तियां, लेकिन बहुत सारी भर्तियों को रोक दिया गया है नियमावली को लेकर के और अर्हता को लेकर के, अन्य मामलों को लेकर के। हालांकि यहां पर जो मुख्य परीक्षाएं हैं, मुख्य भर्तियां, उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि देख सकते हैं, ये लोक सेवा आयोग की तरफ से बताया गया है कि राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापन किए जाने के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। जो आप लोगों ने देखा होगा, जो तारीखें रिजर्व की गई हैं, यहाँ पर आरक्षित जहां पर लिखा है, ये जो तारीखें लिखी हैं इन तारीखों पर होगी। नीचे एलटी प्रवक्ता के बारे में भी नीचे लिखा हुआ है, कुछ पदों यथा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी आदि पर शासन स्तर से समकक्षता के निर्धारण के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज पहली बार मुझे लगता है कि ऑफिशियल ये बात कही है कि अर्हता का जो निर्धारण है वो अभी तक नहीं हुआ है। चूंकि ये जो नोटिस है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरे जिम्मेदारी से कह रहा है कि समकक्षता का जो निर्धारण है वो अभी शासन स्तर से लंबित है। नीचे कुछ और भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि ये कृषि सेवा अब अलग से परीक्षा होगी। पहले पीसीएस में हुआ करती थी। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा आदि परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन में अनुमोदनोपरांत उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी।
शासन व्यस्त है विभिन्न कार्यों में, आपको पता है उत्तर प्रदेश के छात्र भी व्यस्त हैं। आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन था, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से छात्रों को जाना चाहिए था उस प्रकार से छात्र नहीं गए और उसी का फायदा उठा रही है। और मुश्किल से 200-250 छात्र ही पहुंचे थे और वो भी बहुत सारी भर्तियों के थे। कोई उम्र सीमा को लेकर के कोई छात्र आया था, कोई बीपीएड का छात्र था, कोई योग शिक्षक का छात्र था, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर में आयु सीमा की छूट की मांग कर रहे थे। तो इस प्रकार से अलग अलग छात्र थे। अगर यही छात्र अच्छी तरीके से, जो वहां पर 32 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा प्रयागराज में, यही छात्रों की संख्या अच्छी खासी होती, तो जिस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल भर्ती में और अन्य बार सरकार बैकफुट में आई, तो सरकार बैकफुट में आ जाती। लेकिन विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं, विद्यार्थी कुछ करने को तैयार नहीं है। और ठीक है, कोई बात नहीं है, यही होगा। और ऐसा लगता है कुछ लोग उपहास उड़ाते हैं कि छात्र जाते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जिनको नौकरी चाहिए, जो सीरियस है, वो यहाँ पर आते हैं, और जिनको नहीं चाहिए तो वो लोग कमेंट करते हैं केवल। अगली सूचना है सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यार्थियों की जीत हुई है। 12 तारीख, आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी है। यहाँ पर नीचे ये डेट भी यहाँ पर पड़ी हुई है और ये ऑर्डर जारी हुआ है। 72,001 शिक्षक भर्ती आई थी सन 2011 में। टीईटी के आधार पर विद्यार्थियों को भरना था। बहुत सारे ऐसे जिले थे और अलग अलग जिलों से आवेदन करना था जहां पर कोई पद नहीं था, और कुछ विद्यार्थी कट ऑफ के बराबर नंबर थे, गलत चयन हो गया था, और बहुत सारी जो रिक्तियां हैं वो पूरी भी नहीं हो पाई थी। तो लगभग 12,000 पदों का विवाद था। मामला कोर्ट गया, इन विद्यार्थियों को जीत मिली है। इन विद्यार्थियों की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। और इस ऑर्डर में यहाँ पर एक कोर्ट के द्वारा कबीर दास जी का एक दोहा भी यहाँ पर कोट किया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। और जो ऑर्डर जारी हुआ है, 12,900 छात्र हैं इसमें। यह कहा गया कि फरवरी में ही इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग करवाई जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार उसका विज्ञापन निकाले। ये देखिए यहाँ पर लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका 43-43-75/2014 में पारित आदेश दिनांक 7 दिसंबर 2015 के अनुपालन में प्रत्यावेदन देने वाले 12,091 अभ्यर्थियों की सूची अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिनके टीईटी अंक उनके आवेदित जनपदों में तत्समय कट ऑफ मेरिट से जिनके ऊपर थे, अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित टीईटी अनुक्रमांक, SCERT द्वारा प्रदान किए गए मास्टर डाटा, जनपद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर। तो ये सूची है जो जारी की गई है। और अब इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी। और सोच लीजिए कि किस्मत कब चमक जाए किसकी, कोई कुछ नहीं कह सकता है। क्या सोचा होगा कभी कि 2011 की भर्ती 2024 में क्लियर होगी और उनको लगभग 12 साल बाद नौकरी मिल जाएगी सरकारी। हालांकि ये इनकी काफी उम्र हो गई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भर्ती के लायक नहीं होंगे, यानी कि ओवर एज हो गए होंगे छात्र। लेकिन इन छात्रों के जज्बे को सलाम, इन लोगों ने हार नहीं मानी और ये अंतिम दम तक ये लड़ते रहे और आखिरकार जीत मिल गई। जीत उसी की होती है जो लड़ता है। विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो मैं बता दूं कि अगर ये पदोन्नति हो जाती है, जो पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, नया आयोग बन जाता है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है 2024 के लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उसका एक अन्य कारण ये भी है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का अभी विवाद है वो समाप्त नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द फरवरी के महीने में इनकी जो दूसरी सूची है वो जारी हो जाएगी। और अगले आने वाले 2-3 महीनों में ये मामला है जो कोर्ट में डबल बेंच में चल रहा है क्लियर हो जाएगा। तो ये भी एक रास्ता साफ हो जाएगा और उधर पदोन्नति से पद भी रिक्त हो जाएंगे। तो आप लोगों को जो शिक्षक भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। बहुत सारे छात्रों ने बात भी की है शिक्षा मंत्री से, और जो सूत्रों के हवाले से भी जो जानकारी मिल रही है कि सरकार नया आयोग से प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी निकालेगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।